Hey everyone, today I am going to explain you the chapter Footprint Without Feet by H. G. Wells. इस चैप्टर के ऑथर हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जिनका जन्म 21 सितंबर 1866 में हुआ और उनकी डेथ 13 अगस्त 1946 में हुई। ये एक इंग्लिश राइटर और नॉवलिस्ट थे। वेल्स को उनकी साइंस फिक्शन नॉवल के लिए जाना जाता है और उन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है। ये जो चैप्टर है ये वेल्स के बहुत ही फेमस नॉवल द इनविजिबल मैन का एक पार्ट है। तो चलिए समरी देखते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट होता है दो लड़कों से जो नीचे मड में देखते हैं कि फुटप्रिंट्स हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन वो फुटप्रिंट्स को फॉलो तो करते हैं, फुटप्रिंट्स तो नजर आ रहे हैं लेकिन उन्हें सामने कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये फुटप्रिंट्स आए कहाँ से, ये दोनों लड़के थोड़े परेशान हो जाते हैं। ये जो ऑथर है ये हमें बताते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। तो ये फुटप्रिंट्स जो है ये है ग्रिफिन के। ग्रिफिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होता है, एक साइंटिस्ट होता है और काफी टाइम से वो एक कोशिश कर रहा था फॉर्मूला बनाने की जिसके वजह से ह्यूमंस बीइंग जो है वो इनविजिबल हो जाए। एंड वो बना भी लेता है वो फॉर्मूला और उसे फिर ड्रिंक कर लेता है। अब जैसे ही वो उसे ड्रिंक करता है वो इनविजिबल हो जाता है, जस्ट लाइक ग्लास। वो ग्लास की तरह इनविजिबल भी हो जाता है और ग्लास की तरह सॉलिड भी हो जाता है। सो वो इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला ड्रिंक कर लेता है और फाइनली इनविजिबल हो जाता है। उसको इनविजिबिलिटी से बहुत सी प्रॉब्लम आ रही होती हैं। तो उसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो था ही, उसके साथ वो लॉ ब्रेकर भी था। मतलब लॉलेस इंसान था, ये ऑथर बताते हैं। वो कोई भी लॉ को नहीं मानता था। इनफैक्ट अपनी लाइफ में भी वो बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं था जो पर्टिकुलरली अच्छे वे पे चले, अच्छी कंडीशंस पे चले, वो ऐसा नहीं था। इनफैक्ट वो एक ऐसा इंसान था जो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता था, यानी शॉर्ट टेम्पर्ड था। तो जब उसके लैंडलॉर्ड को उसकी ऐसी हरकतें पसंद नहीं आती थी तो उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ग्रिफिन में रिवेंज लेने की इतनी ज़्यादा फीलिंग थी कि उसने लैंडलॉर्ड के घर को ही जला दिया। और उसका ये नेचर शो कर रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट था और शॉर्ट टेम्पर्ड था। यही सब प्रॉब्लम्स थी जो उसे फेस करनी थी। लेकिन ये सब हो कौन सी जगह पे रहा था? ये सब सीन था लंदन का। सो लंदन में जब उसको इन सब चीज़ों से बचना था, जाहिर सी बात है जब वो किसी के घर को जलाएगा तो लोग तो उसे पकड़ेंगे ही। अब वो इनविजिबल तो हो ही गया था लेकिन अब भी उसको एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो इनविजिबल हुआ था, जो उसने कपड़े पहने थे वो इनविजिबल नहीं हुए थे, तो इसके लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लंदन में जो विंटर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा चिली होती हैं। सो वो चलता है जाता है लेकिन बच्चे देख रहे होते हैं कि कहाँ से हमें फुटप्रिंट्स नज़र आ रहे हैं। तो बच्चे जो हैं उन फुटप्रिंट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये जो इनविजिबल मैन है ये एक स्टोर में जाता है और वहाँ पे जाके कपड़े वगैरह पहनता है और अपने आप को कोजी कर लेता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड होती है। और रात का टाइम होता है, वो कुछ खाना भी खा लेता है, मीट वाइन वगैरह। आराम से खाना खा लेता है, कपड़े पहन लेता है और सो जाता है। वो सोचता है कि अगली सुबह सबके आने से पहले मैं उठ जाऊंगा। लेकिन होता ये है कि उस स्टोर के वर्कर्स अगली सुबह आते हैं और उसे देख लेते हैं। अब देखा कैसे? क्योंकि उसने कपड़े पहन रखे थे। अब वो लोग उसे पकड़ने के लिए भागते हैं और जैसे ही वह भागते हैं उससे छुपने के लिए अपने क्लोथ्स को दोबारा रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो लोग ग्रिफिन को पकड़ लेते तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और एक ही वे था बचने के लिए, तो वो अपने ड्रेस अप रिमूव कर देता है। और इस बार वो भागता भागता सोचता है कि वो एक थिएटर कंपनी में जाएगा। अब वो थिएटर कंपनी में इसलिए जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ से उसे नकली मूछें, फेस मास्क, नोज मिल सकती है, विग वगैरह सारी की सारी चीजें उसे कहाँ मिल सकती है? थिएटर कंपनी में। इसलिए वो वहां जाने के लिए सोचता है। तो जैसे ही वो थिएटर कंपनी के अंदर जाता है वो सारी की सारी चीज़ों को लेकर अपने आप को चेंज कर लेता है। वहाँ पे जो इंसान बैठा होता है वो उसे किसी ना किसी तरीके से रॉब कर लेता है, यानी पैसे वगैरह निकलवा लेता है उससे। और वो वहाँ से पैसे क्यों निकलवाता है? क्योंकि वो एक इनविजिबल मैन है, इसका प्रॉफिट ले रहा होता है, साथ ही साथ वो एक लॉलेस मैन है। अब लंदन में रहना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि लोगों को पता चलता जा रहा था चोरियां हो रही हैं और भी बहुत से इंसिडेंट्स जो हैं वहाँ पे हो रहे हैं। तो उसका लंदन में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो वो सोचता है लंदन से दूर जो एक छोटा सा गांव है वहां जाके रहेगा। तो वो डिसाइड करता है और वहां पे जाके 2 रूम बुक कर लेता है एक इन में। इन मतलब एक गेस्ट टाइप हाउस में, जहां आप पे करोगे आपको रूम मिलेगा और साथ ही साथ फूड वगैरह भी अवेलेबल होगा। तो वो फटाफट से इन में जाता है और इनकी जो ऑनर होती हैं मिसेस हॉल, वो उसे देख के बहुत खुश होती हैं क्योंकि विंटर्स चल रहा होता है और विंटर्स में बहुत से कम कस्टमर्स आते हैं, विंटर्स में कस्टमर कोई आता ही नहीं है।
ये आता है तो मिसेस हॉल बहुत खुश होती हैं, प्लस ये उनको मनी भी एडवांस में दे देता है और ये उनको पहले ही बता देता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और यहाँ पे मैं अकेले टाइम स्पेंड करने आया हूँ और मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करना। अब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं और आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि ये तो इनविजिबल है, तो ये वहाँ पे कैसे दिखा होगा, कैसे इसने इतनी बातचीत की होगी? तो मैं बताती हूँ, इसने अपने फेस पे कंप्लीटली बैंडेजेस वगैरह बांधी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि शायद इसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा, तो इसीलिए इसने पूरे फेस में बैंडेजेस वगैरह लगवाई हुई हैं। इससे पहले मिसेस हॉल उससे कुछ पूछती, वो पहले ही एक्सक्यूज दे देता है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए मुझे बैंडेजेस वगैरह बांधनी पड़ी हैं। मिसेस हॉल को भी उसके एक्सक्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसने पैसा एडवांस दिया था। लेकिन जिन चोरी के पैसों से वो यहाँ पे रह रहा था, मज़े कर रहा था, वो धीरे-धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो बाद में जब मिसेस हॉल उससे पैसों के लिए पूछती हैं, तो वो प्रिटेंड करता है कि हाँ, 1-2 दिन में मेरा चेक जो है वो आ रहा है। उस दिन सुबह बहुत ही अजीब-सी बात होती है और वो क्या होती है, एक क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ़ के घर में चोरी होती है। क्लर्जीमैन वो इंसान जो चर्च में काम करता हो और उनके घर में चोरी कौन करता है? यही, क्योंकि वो अपनी इनविजिबिलिटी का फ़ायदा उठा रहा होता है। तो जो क्लर्जीमैन होता है वो बहुत ही शॉक्ड होता है कि यहाँ पे आवाज़ हुई, मैं देखने भी आया, लेकिन यहाँ पे कोई दिखा क्यों नहीं? तो उनको ये बात बहुत ही अटपटी, बहुत ही अजीब लगती है कि यहाँ पे तो कोई था नहीं, तो ये चोरी कैसे हुई? अब जब वो इन पैसों से बाकी दिनों के रहने के लिए भी मिसेस हॉल को पे करता है, तो मिसेस हॉल को भी थोड़ी हैरानी होने लगती है। तो ये चोरी तो बाहर हुई होती है, लेकिन मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को लगता है कि एक बार साइंटिस्ट के रूम में जाके देख तो लेना चाहिए कि चल क्या रहा है, क्योंकि ग्रिफिन का जो डोर है वो थोड़ा सा खुला हुआ होता है। तो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो है वो अंदर झांकते हैं, तो वो देखते हैं कि उसके जो क्लॉथ्स हैं वो बेड पे पड़े हुए होते हैं और सामान थोड़ा इधर उधर बिखरा हुआ होता है। तो ऐसे लगता है कि ये काफ़ी देर से उठा हुआ है। इतने ही देर में मिसेस हॉल को उनके ईयर्स के पास कुछ स्निफिंग की आवाज़ आती है, जैसे कि किसी ने स्निफ किया हो, और इतने में ही रूम का जो फर्नीचर है वो हवा में उड़ने लगता है और उनके पास आने लगता है और उनको अटैक करता है। अब जैसे ही ये इंसिडेंट होता है तो मिसेस हॉल जो है वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि ये हो क्या रहा है। उनको लगता है कि ये जो ग्रिफिन है ये गलत है, ये कुछ ना कुछ तो गलत कर ही रहा है। उनको लगता है कि ये कोई मैजिक कर रहा है, ये कोई विचक्राफ्ट यानी कि कोई ना कोई जादू टोना कर रहा है। इसके वजह से जो फर्नीचर है ये जिंदा हो गया है, इसने इसके अंदर आत्माएं डाल दी हैं, जिसके वजह से ये उड़ने लगी हैं। और वो वहाँ पे जो चेयर रखी थी वो उनकी मदर की थी और वो भी उनके तरफ उड़ के आने लगी थी और मिसेस हॉल को चोट भी लग जाती है। ये जब सारी अजीब चीजें होती हैं तो मिसेस हॉल को लगता है कि अब टाइम आ गया है ग्रिफिन को पूछने का कि ये सब हो क्या रहा है। अब वो ये सोचने लगती हैं कि इसने तो सारे पैसे दे दिए हैं। फिर वो धीरे धीरे सारी बातों को कनेक्ट करने लगती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो चोरी हुई है वो भी इसकी वजह से हुई है, इसने ही की है। क्योंकि ये विलेज होता है तो विलेज में कोई भी न्यूज़ स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता, वो छोटा सा गांव है। क्योंकि उनको चोरी के बारे में भी पता है, उन्होंने कमरे का हाल भी देख लिया, उन्होंने उड़ते हुए फर्नीचर को भी देख लिया, तो वो सारी बातों को कनेक्ट करने लगती हैं। ये सब चीज़ें देख के मिसेस हॉल डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो सीक्रेटली सोचती हैं कि वो विलेज के कांस्टेबल जिनका नाम मिस्टर जेफर्स होता है उनको बुलाएंगी। तो मिसेस हॉल ग्रिफिन से पूछती हैं कि तुम एम्प्टी रूम के बाहर कैसे आए और लॉक्ड रूम के अंदर कैसे चले गए। अब ग्रिफिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई उससे क्वेश्चन करे। तो ग्रिफिन को बहुत गुस्सा आता है कि उसने उससे क्वेश्चन किया होता है, तो वो आगे से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम जानना चाहती हो क्या मैं कौन हूँ? और जैसे ही वो इस बात को बोलता है वो अपने मुंह पे जितने भी बैंडेजेस लगाए बैठा होता है उन्हें धीरे धीरे निकालने लगता है और अपने क्लोथ्स को रिमूव करने लगता है। और जब वो अपने क्लोथ्स रिमूव कर लेता है तो कुछ भी नजर नहीं आता, क्योंकि वो एक इनविजिबल मैन है। अब सब बहुत हैरान हो जाते हैं उस इन में देखकर कि ये सब चल क्या रहा है। और इतने में वहाँ पे मिस्टर जेफर जो कि कांस्टेबल हैं वो वहाँ पे आते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता। वो अपने कपड़े इधर उधर फेंक देता है, कुछ लोग इनके अंदर कुछ बाहर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता। जो भी उसके करीब आता है वो किसी पे टेबल चेयर इवन अपने कपड़े तक फेंकने लगता है, यानी किसी न किसी तरीके से अटैक करने लगता है। वो किसी न किसी तरीके से वहां से भागने की कोशिश करता है और सब सोचते हैं कि हम किसी न किसी तरीके से इसे पकड़ ही लेंगे, क्योंकि वो दिख नहीं रहा होता है। वहां बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है, कोई भी उसे नहीं पकड़ पाता और वो सक्सेसफुली वहां से भाग जाता है। और स्टोरी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस स्टोरी से हमें एक बात तो समझ आई कि जो ग्रिफिन है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, क्योंकि उसने इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला डिस्कवर किया।
लेकिन जिस तरह से उसने उसका यूज़ किया वो गलत था। तो जो क्वेश्चन है वो इसी पे आ सकता है कि जो साइंस है वो कहीं न कहीं अच्छी तो है, लेकिन कहीं तो उसका डाउन साइड भी है। वो डाउन साइड कैसे कि उसके नुकसान भी बहुत से हैं, और वो कौन से हैं, क्या हैं? बाकी की वीडियोस के लिए आप क्लास 10th इंग्लिश प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर